कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन फैशन ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो बॉबिन केस होता है उस बॉबिन केस को कैसे लगाते हैं, बॉबिन केस में धागा कैसे सेट करते हैं और जो बॉबिन केस के अंदर जो शटल होती है उसके अंदर धागा कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉबिन केस कैसा होता है। तो जो बॉबिन केस होता है हमारा ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये एक इस तरह की ये दी होती है, ये दिया होता है। इसमें आप इसको इस तरह से पकड़ के बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ये देखो इसके अंदर इस तरह की एक पिन दी हुई है, ये इस तरह से बंद रहती है। आप जब इसको इस तरह से पकड़ के उठाओगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी और आप इसको इसी से ही अंदर फिट कर सकते हैं और इसी को पकड़ के ही बाहर आप इसको निकाल सकते हैं। ये जो हमारी शटल होती है बॉबिन के अंदर होती है, ये इस तरह से, ये हमारा बॉबिन केस है, इसके अंदर जो होता है ये इस तरह से ये अंदर चली जाती है। ये इस तरह से ये पूरा सेट लगता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये शटल है इसके अंदर धागा कैसे भरते हैं। ये हमारा धागा है, इसको अब हम इस शटल के अंदर भरेंगे, ये जो दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस धागे का एक इस तरह से सिरा पकड़ लेना है, ये जो है, और यहाँ पे हल्का सा इसको हाथ से ही लपेट लेना है। पहले इस तरीके से करके 3-4 बार इसको इस तरीके से लपेट लें ताकि ये निकले नहीं। ये लपेटने के बाद आपको इसे कहाँ सेट करना है, तो यहाँ पर मशीन में ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये बॉबिन बाइंडर दिया गया है, इसी के अंदर ही हम अपने इस बॉबिन को लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ऐसे लेके और इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देते हैं। धागा जो है बाहर की तरफ रहेगा इस तरीके से, ताकि वो इस तरह से लिपटता चला जाए। तो हम इसको इसमें लगा देते हैं। सबसे पहले इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद अब इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। खोलने के लिए क्या करते हैं, इसको जो यहाँ पे ये क्लैंप दिए गए इसको ऊपर की तरफ खींच देते हैं। तो ये जो है इन दोनों के बीच में अब देखो ये गैप आ गया। और जब हमें इसके अंदर भरना होता है धागा तो क्या करते हैं, इस वाले को हम प्रेस कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। बंद करने के बाद अब आप इसको इस तरीके से लगा दें इसमें। अब ये यहाँ से निकलेगा नहीं, एकदम फिट हो चुका है। ये करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जब आप अपनी फिरकी को यहाँ पे सेट कर दें तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सुई के अंदर आपका धागा नहीं होना चाहिए या फिर अंदर की तरफ भी कोई बॉबिन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं, जब धागा भरते टाइम अगर इसमें सुई के अंदर भी धागा डला होगा और अंदर भी एक और बॉबिन लगा होगा तो धागा है वो फंस जाता है, तो इसलिए फिर मशीन चलाने में दिक्कत आती है। तो जब भी आपको बॉबिन में धागा भरना हो तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि सुई में से आपका धागा निकला हुआ होना चाहिए और मशीन के अंदर भी कोई दूसरा बॉबिन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें धागा भरना है तो क्या करेंगे, इसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका हैंडल दिया गया है, ये इस तरीके से ये हैंडल दिया गया है। एक तरफ से आपको धागे को इस तरह से हाथ में पकड़ के रखना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है और एकदम लूज़ भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से हल्के से हाथ से पकड़ के रखना है और जो ये आपका ये हैंडल है इसको इस तरीके से घुमाना है। जब आप घुमाओगे एक हाथ से आपको धागा पकड़ना है, एक हाथ से इस तरह से धागा पकड़ने के बाद आपको अपना थंब इसके ऊपर रखना है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है एक ये जो एक पीस दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टील का, इस पे अपना एक हाथ से इस तरह से हाथ से धागे को पकड़ना है और अपने अंगूठे से इस वाले पीस को दबा के रखना है नीचे की तरफ। एक बार फिर से बता रही हूँ, धागे को हाथ में पकड़ के रखना है, इस तरह से हमने पकड़ लिया। अब थंब से हमें इसको दबा के रखना है। ये जो यहाँ पे एक स्टील का पीस दिया गया है, आपको दिखा होगा कि इसमें एक स्टील का पीस दिया गया है यहाँ पे, तो इसको आपको दबा के रखना है। ये देखो ये दब गया। अब हमें अपना हैंडल घुमाना है। जब आप हैंडल घुमाओगे तो आपको दिखाई देगा कि बॉबिन में धागा भरता जा रहा है। ये देखो, इसको हैंडल को घुमाने से ही और इसको आपको धागे को हाथ में पकड़ के इसको नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है। जब ये प्रेस करके रखोगे तभी इसमें धागा भरेगा, अगर आप इसको प्रेस नहीं करोगे तो धागा नहीं भरेगा। तो हमें क्या करना है, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। इसको धागे को इस तरह से पकड़ना है, ये धागा आपने पकड़ लिया नीचे। धागे से पकड़ने के बाद जो थंब है आपका, थंब से आपको अपने इस पीस पे लेके जाना है यहाँ पे जो लगा हुआ है और इस पे ऐसे रख के इसको दबाना है।
जब ये दबाओगे तो ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ होगा और फिर इसमें धागा भरना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको खाली पकड़ के रखते हो और चलाते हो तो आपकी मशीन का जो व्हील है वो तो घूमेगा, लेकिन जो आपका बॉबिन है वो साथ में नहीं घूमेगा। इसलिए हमें इसको दबा के रखना है। जब आप इसको दबाओगे तभी वो चलेगा। ये देखो, अभी इसमें ये धागा घूम रहा है और धागा भरना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से आपको पूरे बॉबिन में धागा भर लेना है। जब आपका धागा भर जाएगा आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से, ये जो यहाँ पे एक क्लैंप दिया गया इसको ऊपर की तरफ खींच देना है। ये खींच दिया। खींचने के बाद अब आपको इसको बाहर निकाल लेना है। ये आपका बाहर निकल के आ गया। अभी अब जो धागा हमें जितना चाहिए था हमने उतना भर लिया। इससे जितना ये यहाँ पे गैप दिया गया है उससे हल्का सा कम ही धागा भरना है। ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर निकल आए तो वो बॉबिन में आपका सेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस शटल में धागा भरेंगे तो हमेशा जो ये आपको स्पेस दिया गया है इसके अंदर उससे हल्का सा एक या 2 mm कम ही धागा भरना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये इसमें भर चुका है। इसके बाद आपको अपना बॉबिन लेना है। बॉबिन के अंदर ये इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है। ये थोड़ा सा धागा हम बाहर निकाल के रखेंगे इसका, इस तरीके से। पूरा धागा जो है नहीं लपेटना है, हल्का सा इतना कुछ 5-6 इंच की धागा हम निकाल छोड़ेंगे। अब इस धागे को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे एक कट दिया गया है, ये कट दिख रहा है, हल्का सा छोटा सा एक कट है, बहुत बारीक सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा कट नहीं है। इस कट के अंदर आपको इसको डालना है। डालने के बाद अब जो यहाँ पे इसको होल दिख रहा है, आपको यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है, इस कट में से निकालते हुए इसको थोड़ा सा खींचना है हाथ से इस तरीके से, और इस वाले जो यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है इसमें से ये धागे को निकाल देना है बाहर। तो ये जो हमारा बॉबिन और शटर है दोनों फिक्स हो चुके हैं इसमें से, लेकिन दोनों को आपको अच्छे से हाथ से पकड़ के ही रखना है लगाते टाइम भी, नहीं तो वो निकल के गिर जाते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, बॉबिन सेट हो चुका है, हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको देखते हैं मशीन के अंदर कैसे लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये आपकी स्लाइड प्लेट दी गई है इसको आगे की तरफ इस तरह से खींचना है। अब खींचने के बाद आप ये देखोगे यहाँ पे कि एक पिन दिखाई दे रही है। तो आपको जो ये इसके अंदर होल है और जो यहाँ पे एक पिन दिख रही है, ये जो है होल इस पिन में जाके सेट हो जाएगा। तो हम इसको सेट कर देते हैं। वैसे तो जो बॉबिन केस है वो स्लाइड प्लेट को हटा के भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मैं स्लाइड प्लेट में से लगा के दिखाऊंगी तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने अपनी मशीन को ये इस तरीके से ऊपर किया है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक इस तरीके से बना हुआ है, ये पूरा एक तो ये जो आपको पिन दिखाई दे रही है इसके अंदर ही हमें हमारा बॉबिन केस फिट करना होता है। और बॉबिन केस यहाँ फिट होगा और प्लस में हमारी इसमें एक निडल सी भी निकली होती है, उसको हम पिन निकली होती है बॉबिन केस में, वो पिन यहाँ पे जाके सेट होती है। बहुत पतली सी पिन होती है, वो पिन यहाँ सेट होगी। फिर आपको उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद बॉबिन जो है हमारा इसमें सेट हो जाता है। तो चलिए अब बॉबिन को लगा के देखते हैं कि बॉबिन इसमें कैसे सेट होता है। तो ये हमारा बॉबिन आ चुका है। ये वाला जो होल है और जो ये वाली पिन है इसमें इस होल को फिक्स करना है आपको। तो मैंने ये इस तरह से इसमें डाल दिया। अभी डालने के बाद देखो वो नीचे की तरफ घूम गया, लेकिन इसमें एक ये पिन दी गई है, ये आपको पिन दिखाई दे रही है। इस पिन को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो होल दिख रहा है इसके अंदर ही इसको सेट करना है और इस तरीके से करके प्रेस कर देना है। जब ये प्रेस करोगे आप तो ये अंदर की तरह दब जाएगा और अंदर जाके फिक्स हो जाएगा, बार बार निकलेगा नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बॉबिन में किस तरह से धागा भरना होता है, बॉबिन को सेट कैसे करना होता है, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करके बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।